तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के जो हमारे गणमान्य पूर्व प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, हमारे युवा साथी और हमारी माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतनी जागरूक हैं कि इन सवालों और मुद्दों पे इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हमारे मंच पर जितने नेतागण बैठे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा ताकि किसी का नाम छूट न जाए। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग भी इस का मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज इन कार्यक्रमों को करने के पीछे कांग्रेस पार्टी का मकसद है कि इस देश में जो दलित है, जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, वंचित हैं, हाशिए के लोग हैं, जो युवा हैं, उनकी समस्याओं को उठाना और उसके लिए संघर्ष करना। आपने देखा होगा किस प्रकार से राहुल गांधी पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और मणिपुर से लेकर मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से इस देश के वंचित हाशिए के लोगों की आवाज को लगातार वो उठाते रहे हैं। चाहे वो सदन में उठाने की बात हो और चाहे वो मीडिया के माध्यम से, सभा सम्मेलनों के माध्यम से, वो लगातार इस काम को बखूबी तौर पे कर रहे हैं। वो देश के तमाम हिस्सों में जो गरीब जातियां हैं, चाहे वो नाई हो, मोची हो, धोबी हो, कामगार तबके के लोग हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल बनाने वाला हो, गाड़ी बनाने वाला हो, ट्रक चलाने वाला हो, इस देश का किसान हो, मजदूर हो, सभी लोगों के बीच में वो जा रहे हैं। और उनके जाने का मकसद यह है कि इस देश के जो बहुसंख्यक वंचित आबादी है उसके हक और हिस्से की लड़ाई को कैसे लड़ी जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो आज सरकार है, 10-11 साल पहले मोदी जी बहुत गाजा बाजा के साथ इस देश में आए थे। लोगों को उन्होंने तमाम प्रचार मीडिया के माध्यम से लोगों को बताया कि मैं अगर प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो इस देश के गरीब लोगों का भला हो जाएगा, उनके दिन अच्छे आ जाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की 11 साल की सरकार में उन्होंने जो आपने गाढ़ी कमाई जमा पूंजी रखे थे उसको भी नोटबंदी करके मोदी जी ने ले लिया। उस पैसे को बैंकों में जमा करा के अपने बड़े बड़े पूंजीपति मित्रों, धन्ना सेठों के हवाले करके उनको इस देश से भगाने का काम किया। इस देश में लगातार गरीबी की ओर बढ़ रहा है। अपने बच्चों के रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक समस्याओं के लिए जूझ रहा है। लेकिन कुछ चंद अमीर लोग लगातार इस देश में अमीर होते जा रहे हैं और उनके पैसा बढ़ने का पैमाना यह है कि वह दुनिया के पैमाने पर जो 10 सबसे अमीर लोग हैं उनकी पंक्ति में जाकर खड़े हो गए हैं। ये अडानी और अंबानी ऐसा नहीं है कि इन्होंने भी उद्योग धंधे और बिजनेस करके इतना पैसा बना लिया है। उन्होंने इस देश के संसाधनों पर कब्जा करके, इस देश के सरकारी संसाधनों को अपने हाथ में लेकर के, चाहे वो हवाई जहाज का हवाई अड्डा हो और चाहे पानी की जहाज का पत्तन हो, चाहे इस देश के जो सरकारी कल कारखाने थे, जो लाभ में थे, जो भारत की नवरत्न कंपनियां थी, उनको हड़प करके, उनको साथ सौदेबाजी करके इस देश को बर्बाद किया जा रहा है। साथियों, लगातार भारतीय जनता पार्टी जो आपके सरकारी संस्थान थे उनका निजीकरण कर रही है। निजीकरण करने के पीछे उनका मकसद है कि जो इस देश के धन और संपदा है, जो इस देश के संसाधन है, वो चंद अमीर बड़े लोगों के हाथों में दे दिया जाए ताकि इस देश के बहुसंख्यक आबादी जो गरीब है, भूमिहीन है, जो मजदूर है, उसको उसके हक से वंचित किया जा सके। आपने देखा होगा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो समूह घ की नौकरियां थी, जिसमें माली, स्वीपर, गेटमैन, लाइनमैन और जो तमाम छोटे छोटे क्लर्क बाबू हुआ करते थे, जिसमें दलित पिछड़े वर्ग के युवा जाते थे, नौकरी करते थे और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े पदों पर पहुंचाते थे, उन नौकरियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार ठेकों पर दिया जा रहा है, संविदा पर भर्तियां की जा रही है। इससे दो नुकसान हमारे बहुजन समाज के लोगों को है। जब ठेके पर नौकरियां आएंगी और संविदा पे आएंगी और सरकारी नहीं आएंगी तो उसका नुकसान यह होगा कि आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। जो आरक्षण आपको मिलता है संविदा की नौकरियों में नहीं देना पड़ता है। दूसरा नुकसान यह होगा कि जो आपकी आय बढ़ रही थी, जो किसान परिवार के लोग, गरीब परिवार के लोग, जो दलित परिवार के लोग, जो पिछड़े वर्ग के लोग जो इन नौकरियों में जाते थे, 50,000 60,000 रुपए जब तनख्वाह मिलती थी तो शहरों में अपने बच्चों को पढ़ाते थे और उनके भविष्य को संवारते थे, अपने परिवार का अच्छा खाना पीना, रहन सहन बनाते थे।
गाँव में और शहरों में हर जगह घर और मकान बनाते थे। ये बातें भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े लोग हैं, जो सामंती और मनुवादी लोग हैं, उनको चुभ रही थी कि ये लोग कैसे अमीर हो रहे हैं, कैसे अपने बच्चों को तालीम देकर तरक्की के रास्ते पर ले जा रहे हैं। वो जानते थे कि कैसे इनके पास संसाधन हो रहे हैं और इन पैसों से अपने लिए जो भूमिहीन है वो जमीन खरीद रहा है। ये बातें उनको नागवार गुजर रही थी, इसलिए उन तमाम नौकरियों को इन्होंने निजी हाथों में दे करके, और आपके बच्चे चाहे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई कहीं भी चले जाएं, अगर प्राइवेट जॉब करते हैं 12-12 घंटा काम लिया जाता है उनसे, और 14,000, 15,000, 16,000 में उनको 12 घंटे खटाया जाता है। न तो कोई उनको लेबर लॉ है, न कोई उनके अधिकार है, न वो कंपनी में अगर कोई उसको निकाल दिया जाए तो उसके लिए वो लड़ पाएगा। ये आपको सोचने की जरूरत है। इस देश में दो तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में झूठों को खड़ा करके इस देश के गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए उन्हीं के मताधिकार का प्रयोग करके उन्हीं के खिलाफ काम कर रही है। आपने देखा होगा टीवी पर आजकल तमाम बाबा प्रवचन कर रहे हैं, तमाम कथावाचकों को लगा करके भारी भीड़ जुटा करके हमारे लोगों को उसमें बैठा करके जयकारा कराया जाता है। ये दो कौड़ी के बाबा और जो साधु संत हैं, ये लगातार आपकी वैज्ञानिक चेतना को कुंद कर रहे हैं, आपकी समझ को खत्म कर रहे हैं। वो आपको भाग्य के भरोसे छोड़ना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप सरकार से अपने रोजी रोटी, रोजगार और अपने हक और अधिकार की बात करें। वो कहते हैं कि इस देश में जो आपकी गरीबी है, जो आपकी अशिक्षा है, जो आपकी बेरोजगारी है, जो आप अपने बच्चों को दवा नहीं करा पा रहे हैं, वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, वो आपके पुराने कर्मों का पाप है, इसलिए आप ये भोग रहे हैं। और